लोग, है ना। देखिए सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन हैं जो रेलवे एनटीपीसी में आए हुए हैं, हम लोग करना चाह रहे हैं, और आप लोग कॉपी पेन खोल के रखिए और मेरे साथ साथ क्वेश्चन करते हुए चलिए। मैं रितेश जैन, जैन क्लासेस जयपुर से, जैन क्लासेस जयपुर प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। देखिए √54 इंटू √6, और क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है बड़ा सिंपल, है बड़ा सिंपल। देखिए एक चीज समझिए आप कि 54 को खोलें, √54 को खोलें, तो जरूर ये √6 में खुलेगा। तो √9 इंटू √6 इंटू √6 खुल गया सब, बोलो। अच्छा 2 बार √6 है तो क्या हो गया 6, और 9 का क्या हो गया 3, और मेरा आंसर क्या आ गया, ओके खत्म। बिल्कुल कॉपी में करते चलेंगे, कॉपी में क्वेश्चन लिखना नहीं है लेकिन सॉल्व करना है, ताकि आपकी स्पीड बनती हुई चलेगी मेरे साथ साथ। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो फटाफट सॉल्व होने चाहिए। देखिए कई लोग कहते हैं कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है साहब, आपके पास राइट से मल्टीप्लाई करने का 6 6 30 तो 32, यानी कि 324, तो आप कहेंगे सर 18 आ गया, लेकिन बेटा ये तो छोटा नंबर था, यदि बड़ा नंबर होता तब क्या होता, तब आपको यही करना पड़ता, फैक्टराइज। इससे क्या होगा, √6 इसके पास है, 2 √6 का 6, 9 का क्या हो गया 3, कितना बन गया बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, फटाफट आंसर देते चलिए मेरे साथ साथ। इसको सॉल्व करना है, यानी कि आपको रूट निकालना है, स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालना है। करो तो सही, करो तो सही, आंसर तो दो। मैं आपके आंसर की इंतजारी कर रहा हूं, आंसर दीजिएगा आप लोग। देखिए इस पूरे क्वेश्चन का आंसर बबीता 1 सेकंड में दिया जा सकता है, 1 सेकंड केवल। सोचो, थिंकिंग करो, सब कुछ इसमें है। देखो जब तक आप एज्यूम करना नहीं सीखेंगे जल्दी आंसर नहीं दे पाएंगे। 40 मान लो, 4 चौका 1600 है ना, 1600 से कम है ना, 9 नाम 81, खत्म करो। 50 40, 4 चौका 16, 1600 से बड़ा है ना, खत्म करो। अच्छा दूसरा किसी ऑप्शन को देख सकते हैं, 7 7 49, नहीं आ रहा है 9, सही है नहीं है, खत्म, क्वेश्चन फिनिश। हाँ जी बोलो भाई, क्वेश्चन फिनिश। आप चाहें इसका रूट निकालने बैठ सकते हैं कि साहब हम तो 1521 का, अरे भैया नहीं निकालना, 40 होता 1600 होता, 1600 से जस्ट छोटा है, 9 नाम 81, एक सेट हो रहा है, सही है। और किसी में तो इकाई का अंक सेट ही नहीं हो रहा है। 32 का क्या होता है 1024, ये तो गया, ये इससे गया, ये 37, और इसमें झगड़ा होता है 7 7 49, 9 गया। इकाई का अंक पकड़ो, यूनिट प्लेस को पकड़ो, बोलो बेटा बिल्कुल ओके। क्वेश्चन नेक्स्ट। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं बड़े लाजवाब आते हैं, सही है नहीं है, रटने पिटने वाले बच्चे को 1 मिनट में साफ कर देते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, चल। और ये सारे क्वेश्चन आपके रेलवे के आए हुए हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग, ये कह रहा है इसका स्क्वायर रूट निकालिए। अब भाई साहब स्क्वायर रूट भी किसका निकालना है, सर्वांग जस्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो निश्चित रूप से यहां पर कुछ ऐसी चीज छुपी हुई है जो दिख रही है, चलो देखते हैं अपन। यदि मैं इससे बात करता हूं, क्या ये x - 7 का होल स्क्वायर है, ये x + 3 का होल स्क्वायर है, और इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 2 और 2 हट जाएगा, बोलो। तो x - 7 और x + 3 आंसर।
क्वेश्चन प्रैक्टिस मांगते हैं, मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है। और ये सारे क्वेश्चन लास्ट टाइम जब एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें आए हुए क्वेश्चन थे, आप खुद महसूस कर सकते हैं। बेटा चीज समझ में आ गई? ये क्या है आपका x-7 का होल स्क्वायर है, एल्जेब्रा पढ़ी है आपने, x+3 का होल स्क्वायर है। अब इसका रूट निकालना है तो स्क्वायर तो हट ही जाता है। भाई आपसे कोई कहे एक्स स्क्वायर का रूट क्या होता है, x। अच्छा आपसे कोई कहे x की पावर 4 का रूट क्या होता है, और आपसे कोई कहे x की पावर 6 का स्क्वायर रूट क्या होता है, निकलता भी है क्या? जल्दी बताओ। अरे भाई ये 1/2 ही तो है। क्या चीज है ये? 1/2। बिल्कुल बेटा पूरी तरह से अडिग होना चाहिए, पूरी तरह से अडिग। बिल्कुल ओके, लिख दो, एक बॉक्स बना दो। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो गलत होती हैं बच्चों की, जल्दी से। एक बार पता है, एक बार पूछा था x की पावर 22 का रूट बताओ। बस, लेकिन जिसको पता है वही तो, वरना तो उलझ गया बच्चा तो यहाँ पे, हर कोई थोड़ी कर पाएगा। इसी को तो कहते हैं IQ। मुझे IQ बढ़ाना है मेरे बच्चों का। चलें साहब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए, रूट के अंदर रूट पकड़िए जरा। देखिएगा 169 का क्या होगा, 13 इसमें जुड़ा, 64 का क्या हो गया, 8 इसमें जुड़ा, 256 का क्या हो गया, 16, और मेरा आंसर क्या हो गया, 16। खत्म। जब कभी भी रूट के अंदर रूट हो तो अंदर से पकड़ो। कहां से पकड़ो? अंदर से। 169 को खोला, 13 इसमें ऐड हुआ। अब आपके मन में आ रहा होगा सर बाई चांस ऐड होके कोई स्क्वायर नहीं बन रहा होता तो? ऐसा कभी नहीं होता। यहां कभी भी 50 नहीं होगा, या वही नंबर होगा जो ऐड होके स्क्वायर बन जाएगा। 64 का क्या हुआ, 8, इसका कितना हुआ, खत्म। हाँ भैया 100, बिल्कुल ओके। चले आगे जल्दी, बिल्कुल बिल्कुल। अब बिल्कुल अटैक करना है क्वेश्चन के ऊपर। 75 सेम वही की वही क्वेश्चन है, सेम वही की वही क्वेश्चन है। अंदर से पकड़ते हुए आओ, लेकिन अच्छी तरह ध्यान रखना, ये और ये इन सब के अंदर है। इतना आसान काम नहीं है, इन सब के अंदर है। हाँ जी, आंसर देने वाले हैं आप लोग? देखो आपने क्या करा, 16 किसका है, 4 का, ये किसका है, 3 का, और इनको ऐड किया। 437, एक मिनट, 437 49 का क्या हो गया, 7, 7 पंजे 35 हो गया, 35, 134 और 35 को जोड़ा 169 का क्या हो गया, 13, 51 और 13 को जोड़ा 64, और 64 का क्या हो गया, 8, और मेरा आंसर क्या हो गया, 8। खत्म। बेटा अच्छी तरह देखो, 16 और 9 अलग है, 7, 7 पंजे 35, 35 को इसमें ऐड करा, 169 का क्या हुआ, 13 को इसमें ऐड किया, 64 का क्या हुआ, बिल्कुल ओके। आ जाए 76। चलिए, हर क्वेश्चन बड़ा लाजवाब हमने लिया है,
और एग्जाम के पेपर से उठाया है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप है। देखिए ये x की वैल्यू जानना चाह रहा है आपसे। पूरा क्वेश्चन 1 सेकंड का है, गौर करो। x की वैल्यू क्या रखें कि 22 आ जाए? वेरी गुड, बस मान गए। देख लिए, बच्चे को भी 10 दिन हुए हैं एडमिशन लिए हुए, लेकिन आई क्यों? अरे भाई 25 से 25 कट गया 1, 1 से ये 2 484, 484 का क्या है? खत्म। ये चीज पकड़वानी है मुझे, ऑनलाइन स्किल। सही है नहीं है? फिर देखो मजा आ जाएगा आपको। नेक्स्ट 77। चलो फटाफट से वही क्वेश्चन, उसी तरह की थ्योरी, आंसर दो। कैसे लगाया अनुमान बताना? 4, 6 चौका 24, 4 और 4 का 2, यूनिट प्लेस आ रहा है पकड़वा। चलो देखें, हमने 3 लिया तो यहां कितना आया? 16। 16 का क्या आया? 4। 4 को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं यूनिट प्लेस से, तो 6 चौका 24, 4 और 4 का यूनिट प्लेस क्या आ रहा है? 2। सेट हो रहा है। दूसरी बात 2116, ये चीज है आपके पास, यानी 21 चौका 84, यानी कि 8000 समथिंग, और 9 नाम 81, 8000 समथिंग दिख रहा है। बोलो, खत्म क्वेश्चन। लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए एनटीपीसी, एनटीपीसी रेलवे का तो मुकाबला ही नहीं है क्वेश्चनों में, सबसे शानदार क्वेश्चन बनाता है रेलवे। चलो कैला जी पानी भिजवाना है ना? हाँ बेसिक ही तो है, खेल बड़ा। चलें 78, वेरी गुड। चलिए कर दो फटाफट से आंसर। आप चाहो तो स्क्रीन पे काम कर सकते हो, आदत डालो स्क्रीन पे काम करने की। मैंने कहा ना, नए बच्चे ऐसे ऐसे आए हैं धांसू, जो बिल्कुल कंसिस्टेंसी लगा ले बच्चे। सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर है सेकंड ईयर है तुम्हारी? सेकंड का आप, हाँ सेकंड ईयर है बच्चों की। बस कंसिस्टेंसी रखना, लगातार पढ़ने की कंसिस्टेंसी, आप जीत सकते हैं। देखो ये 6 है ना, ये कितने हो गए? 40, यानी कि 225, 225 का 81 का खत्म। हाँ जी बोलो भाई, एक बार फिर से। मैंने क्या करा, 36 का रूट क्या है? 6। 19 और 6 कितने हो गए? 25। 25 का 5, 8 पंजे 40, और इसको ऐड करा 225। 225 का क्या हो गया? 15। 15 को ऐड करा, कितने हो गए? 81। 81 का क्या आ गया? 9। बोलो भाई क्लियर? चलो 79। सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व करना है अपन को इसको। कर दो फटाफट से आंसर, और आंसर देते चलें। देखिए रूट 144 किसका है? 12 का, ये 11 का, और ये तो 11 का 2 कटा, 2 से 6 कटा, 6 से ये कटा, 8 1, ओहो
132/8। लो साहब सी आ गया। बोलो भाई क्लियर? ये लो साहब। अरे भाई वो 132/8 आया ना, वो ऑप्शन में नहीं है, काट लो 4 से। चलो एट्टी। चलो बेटा, ये आपका 12 है ना, ये आपका 22 है ना, और ये आपका 27 है ना, बोलो तो सही। यस। काटा पीटी का ख्याल रखो। 4 4 × 12 3 3 9 × 27 से ये गया 3। अब 22 इंटू 3 दूनी 6 6 66, और मेरा आंसर क्या आ गया 66। इट्स ओके। स्पीड तेज, सही है नहीं? स्पीड तेज होनी चाहिए। सबसे पहले पढ़ने की स्पीड, कंसंट्रेशन। एग्जाम में सबसे मूलभूत चीज कंसंट्रेशन अटैच हो रहा है। और जिन लोगों का मोबाइल या रील के कारण डिस्ट्रैक्शन आ गया है, उनको बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि वो तो भूल ही जाते हैं। सुबह एक बच्चे को देखा मैंने, बहुत मेहनती है, लेकिन ये भूल गया कल क्या किया था। सही है नहीं है? अब भूल गया तो भूल गया। फिर उसको सारे बच्चों ने कहा, अरे सर ये तो कल 5 क्वेश्चन कराए थे हमने ऐसे, और वो ढूंढ रहा है। बेटा समझो, मेमोरी बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81। 7x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ √80 + 4√5। पता कितना शानदार क्वेश्चन बनाया है भाई। वो कह रहा है कि दैट इज द 2√5, और ये क्या है 5√5। ये 5√5 है। 5 25 125। ये टोटल कितने हो गए 7√5। बेटा 7√5 हो गया तो x की वैल्यू कितनी हो गई √5। अब बेटा x की वैल्यू √5 हो गई, तो ये कह रहा है इनको भी सॉल्व करो। तो 80 क्या है 16 पंजे 80। 16 को बाहर निकालो 4√5, और ये क्या हो गया 4√5। अच्छा 4√5 क्या हो गए 8√5। अब चूंकि 8√5 ऑप्शन में ही नहीं है, अब वो कह रहा है कि हाँ, अब वो कह रहा है कि इसको कैसे करें 8x। लो साहब, अब आपने क्या कर दिया 8x, x की जगह क्या लगा दिया √5। रिकॉर्डिंग अच्छी तरह देखो। 125 को कर दिया 5√5, कैसे हो गया ये 7√5। x की वैल्यू क्या है √5, और इसको हमने √5 में तोड़ा, जरूर टूटेगा, क्योंकि यदि ये जुड़ रहा है तो इसमें √5 जरूर है। सही है? तो ये हो गए आपके 8√5। तो √5 क्या हो गया x, तो ये भैया क्या हो गए 8x। इट्स ओके। चले भाई आगे। है क्वेश्चन मजेदार है ना सारे, लाजवाब। चलिएगा देखिए, ये क्वेश्चन है कि यदि किसी इक्वेशन में एक तरफ रूट का साइन हो तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। उसका सिस्टम है दोनों तरफ क्या कर दो स्क्वायर। चलिए, √1 + x/121 = 12/11। लो बेटा, तो नियम कहता है कि यदि एक तरफ रूट का साइन है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो ये क्या हो गया 1 + x/121 = 144/121। 1 को उधर ले जाओ,
x अपॉन 121 इक्वल टू 144 अपॉन 121 माइनस 1 x अपॉन 121 और ये ले गए इसको 121 वन जा 121 एलसीएम लिया ना, कितना हो गया बेटा 23 अपॉन 121 कट पिट गया, x की वैल्यू क्या आ गई 23। लो भाई मैंने कुछ नहीं करा, दोनों तरफ स्क्वायर किया जिससे रूट हट गया, ये बन गया, 1 को इधर लाया तो माइनस कर दिया, एलसीएम लिया 121 से 120 बन गई, x की वैल्यू कितनी हो गई 23। हाँ जी बोलो भाई। चलें भाई पक्का, ऐसे क्वेश्चन कई सारे बुक में हैं, सही है ना। चलिए 83 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशन। ये कह रहा है x की वैल्यू बताओ। अब इसको सॉल्व करो, आप इसको सॉल्व करो, यानी कि सिंप्लीफिकेशन है। ये देखा जाए तो एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये है और एक स्टेप ये है, और इन सबको सॉल्व करके x की वैल्यू आ रही है। हाँ जी बताओ भाई 17 इंटू 23 जल्दी बोलो, 17 × 51 17 दूना 34 और 391। ओके चलो ये क्या है 4 से डिवाइड करा क्या आ गया 4, लो बेटा 4 माइनस 156 खत्म, ये कितना हो गया 395 माइनस 156 6 9 और 6 15 4 5 और 3 8 9 कितना आया 239 कितना आएगा 239। लो भाई हाँ जी बोलो क्लियर। दोबारा सुनो, सबसे पहले ये अलग है, प्लस माइनस ने इसको अलग घर बना दिया। 64 का क्यूब रूट क्या होता है 4 से डिवाइड करा कितने हो गए 4 ऐड किया, बस इसको माइनस किया, सिंप्लीफिकेशन है। लेकिन क्या हुआ है इन्होंने सारे चैप्टर्स को मिला डुला दिया कि हम सबको मिलाएंगे ताकि बच्चा रटपिट के नहीं आए। और भैया यूपीएसआई का क्वेश्चन है और यूपीएसआई ने तो धमाकेदार एंट्री मारी है, धमाकेदार एंट्री मारी है, इसके तो सारे क्वेश्चन ही लाजवाब लगे हमको। चले भाई 84 बिल्कुल सीधी सी बात है। अब ये पूछ रहा है भैया क्यूब रूट बताओ, क्यूब रूट किसका 2197 का क्यूब रूट बताओ। देखिए एक क्वेश्चन का क्यूब रूट 1 सेकंड में आना है, इसका सिस्टम समझ लो भाई मिस्टर सौर्य। देखो इसमें क्या होता है 3 का एक पेयर बनाते हैं, कितने का 3 का क्यों बनाते हैं क्योंकि क्यूब रूट है। इसके यूनिट प्लेस से पूछते हैं, यूनिट प्लेस कौन है 7, किसकी वजह से आया होगा 3 का क्यूब 7 बनता है। ये कौन है 2 और 2 से ठीक छोटा क्यूब कौन है 1 का 1। मेरा आंसर दुनिया के किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाला जा सकता है। फिर वही वाली बात, अभी हम बड़े बड़े क्यूब रूट पे आएंगे, उनको भी आसानी से करेंगे। दोबारा सबसे पहले 3 का एक पेयर बनाया, उसमें यूनिट प्लेस पूछा 7 किसकी वजह से आता है 3। अब ये कौन बच्चा 2 से ठीक छोटा क्यूब कौन है 1 का बच्चा कौन है। चलो साहब लो साहब अगला आ गया बड़ा क्यूब रूट 493039 क्यूब रूट 493039। सबसे पहले 3 लिए, इनमें यूनिट प्लेस क्या है 9 किसकी वजह से बनता है 9 की वजह से, 9 9 81 1 9 9। अब कौन बचा 493 से जस्ट छोटा क्यूब कौन सा है 343 किसका होता है 7 का। मेरा आंसर आ गया 79। हाँ जी बोलो भाई क्लियर, चीज बिल्कुल ओके। दोबारा सबसे पहले 3 का, अच्छा जो जोड़े बनाते हैं वो राइट हैंड साइड से बनाते हैं, बस
9 से पूछा भैया, आप 9 की वजह से आए। इससे पूछा आपसे जस्ट छोटा कौन सा है, 86। चलो आ जाओ फिर क्यूब रूट, मजेदार, वेरी गुड, मजे लेते चलो क्यूब रूट के साथ, मजे लेते चलो क्यूब रूट के साथ। वेरी गुड, मान गए भाई, 7। और ये किससे इससे छोटा कौन है, 7। मान गए बच्चे को, देख लो कैच कर लिया तुरंत, खत्म। बोलो भाई क्लियर। चलो नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये कह रहा है इसकी वैल्यू निम्न में से किससे फॉलो होती है। देखो ये रूट के अंदर 5 है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है 32/243 की पावर 1/5, ये है इसका मतलब। भाई रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, इसका 1/5। अच्छा एक बात बताओ, ये 5 कटेगा तो जरूर ये किसी की पावर 5 होगी, किसकी पावर 5 है, 2 की पावर 5। लो बेटा कट गया बेचारा, क्या बचा, 2/3। और मेरा आंसर क्या आ गया, हाँ जी मजे आ गए आपको। चलें, बहुत अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है। दोबारा देखो, ये क्यूब रूट का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, 1/5। तो ये 5 कटेगा तो जरूर ये किसी की पावर 5 है, किसकी पावर 5 है, ये 2 की पावर। अच्छा तुम्हारे मन में आए कि सर बाई चांस पावर 5 नहीं हुई, तो ऐसा नहीं होगा कभी भी, क्योंकि ये कटने आया है, डांस करने नहीं आया है, इसको कटना है। और ये किसकी पावर 5 है, बस खत्म, पक्का। ओके नेक्स्ट, 88 नंबर, बहुत शानदार। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है कि सी आ गया, सी, ये सी क्या इंडिकेट कर रहा है, हाँ नहीं सी की वैल्यू नहीं मांग रहा है, वैल्यू तो जब मानता। चलो कोशिश करते, कोई बात नहीं, कोई गलत होगा तो सही करते हैं। इसको सबसे पहले डिवाइड करा 7 1, इसको डिवाइड करा 8, तो 8 8 7 56। भाई साहब ये तो यही हो गया। अब ये कह रहा है इनकी वैल्यू और निकाल दो आप। अच्छा इसकी वैल्यू निकालें अपन, इसकी वैल्यू निकालें, ये 1 और ये 3, 31 और 3.1, 3 पे पॉइंट है तो 1 पे पॉइंट आता है, तो ये 3.1 हो गया। चल एक्चुअल में क्या होता है कि 3 पे पॉइंट है तो 1 पे पॉइंट आएगा क्यूब रूट, और 2 पे पॉइंट है, 6 पे पॉइंट है तो 2 पे पॉइंट आएगा। 1/3 पोजीशन पे क्यूब रूट आता है और स्क्वायर रूट हाफ पोजीशन पे आता है। चल अब इससे हम बात करते हैं कि भैया यहां तक तो हम आ गए, ये मेरे हिसाब से आपका स्क्वायर रूट होगा, ये सही है ना। फिर भी अपन थोड़ा सा देख लेंगे क्योंकि इतना आंसर तो अपन पहुंच चुके हैं। ये अच्छा 38.44 है क्या किसी का रूट, जल्दी बताओ पहले। कैसे निकाल रहे होंगे, अब अभी 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 तसल्ली तसल्ली, अभी इसका रूट निकालो जरा। हाँ अरे 62 का निकाल के देखो जरा, 2 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, 36 और 2 38। लो साहब 6.2 का है ये, तो ये 6.2 का है और ये कितना है 3.1 का है, सही है। अब यहां पर हम बात करते हैं 68 69 70 71 और 77.3। लो बेटा लो, आपका आंसर आ गया, वो सी की जगह कुछ था ही नहीं। कैसे, हाँ बेटा सुनो सुनो,
एक्चुअल में हाँ यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 577 के आगे पीछे नहीं है। लेकिन आजकल क्या हुआ, कई एग्जाम में आ जाता है 577.4, फिर क्या करोगे? अभी पता है सीजीएल में जो क्वेश्चन आ रहे थे ना, सब में पॉइंट के नजदीक चीजें आ रही थी, तब तो पूरा करना पड़ेगा। दोबारा देखो, इसका तो निकल गया। अरे पहले 3 का जोड़ा बनाया और ये 29 है, 29 से छोटा क्यूब क्या है 7, और 27 का 3, खत्म खत्म। ये स्क्वायर रूट है, मैंने इसको कैसे निकाला, मैंने 60 देखा, 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600, 3600 से थोड़ा सा बड़ा है ना, तो मैंने इसको 62 मान लिया, क्योंकि 2 से 4 बन रहा है और ये 62 से सेट भी हो रहा है। अच्छा 2 पे पॉइंट है तो 1 पे पॉइंट लगा दिया, खत्म। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर? चलो 89 देख रहे हैं, 234 अपॉन 0.234 इक्वल टू 23.4 अपॉन एक्स। बहुत प्यारा क्वेश्चन, केवल पॉइंट का खेल कर रहा है बेचारा। चलो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे। 3 पोजीशन पे पॉइंट है तो 3 जीरो लगा दो, और 1 पोजीशन पे पॉइंट है तो 1 जीरो लगा दो। ओके ओके, कट गया। अब रुक जाओ, ये 4 जीरो इधर आएंगे नीचे, x इधर आएगा, समझो। अरे भाई x इधर आया, 234 अपॉन 4 जीरो नीचे आई, ये 3 जीरो ये 1 जीरो ये। अच्छा 4 जीरो से डिवाइड करेंगे तो 4 पोजीशन पे पॉइंट आएगा, और 4 पोजीशन पे पॉइंट कौन आएगा? चलो भाई क्लियर। देखिए क्या किया, 3 पे पॉइंट है तो 3 जीरो लगाई, या 1 पे पॉइंट है तो 1 जीरो लगाई, ये कट गया, ये 3 जीरो इधर आई, 4 जीरो, x उधर आया, x बराबर 234 अपॉन 10,000। बोलो भाई क्लियर। और लास्ट क्वेश्चन आज का हम ले रहे हैं 90 नंबर। ओके चलो, इसमें कह रहा है वैल्यूज फिट करनी है आपको, यानी कि 0.02x इक्वल टू 0.5y। लो भैया, अब वो यूं कह रहा है कि हमें x माइनस वाई और x प्लस वाई की वैल्यू बताओ। बोलो बेटा, यहां तक बिल्कुल ओके। कैसे करेंगे देखो, एक्चुअल में क्या होता है कि हम इसको फ्रैक्शन के रूप में सेट करते हैं और फिर उससे कहेंगे जो जिसके सामने वो उसी का। देखो x ये रहा, y को यहां ले आए, 0.5 को यहां ले आए, 0.02 यहां ले आए। अच्छा 2 पे पॉइंट है, समझो बेटा 2 पे पॉइंट है और ऊपर कितने पे पॉइंट है? 1 पे। तो हम क्या करेंगे, मैं कलर चेंज कर लेंगे, 1 जीरो लगा दी, पॉइंट हट गया, हट गया। 2 से काटा, कितना आया? 25, और नीचे क्या आया? 1। x की वैल्यू क्या है? 25, और y की वैल्यू क्या है? 1। लगा दो, 25 माइनस 1, और ये क्या हो गया? 25 प्लस 1। तो बेटा ये कितना हो गया? 24/26। वेरी गुड, 12/13 मेरा आंसर आ चुका है। देखिए, जो बच्चे पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं उनसे निवेदन, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना है आपको, ताकि आपको नई नई वीडियो का आनंद मिल सके। सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी बजा दीजिए, ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच जाए और आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। जितने भी पुराने टॉपिक को देखना है, आप प्ले स्टोर में जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज को देख लीजिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, कुछ पूछना है तो रात को 8 बजे कॉल कीजिए। थैंक यू वेरी मच।